सर मैं वहाँ वेट करने लग गई। वेट करने के बाद ये बंदा तो ड्यूड होके आ जाता है सामने मेरे, जो उसने राजनीति नकली चोला जो पहन रखा था, जिसका मान सम्मान करते हैं राजनीति में, पूरा न्यूड होके आगे बिस्तर पे पड़ जाता है और मेरे को बोलता है कि मेरे साथ ये सब गलत चीज़ें कर। मैं मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरी भी मान सम्मान है सर, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, जो भी लिखवाया सत्य लिखवाया। फिर मैंने नहीं करने के लिए बोला तो मेरा हाथ मोड़ दिया सर उसने कि मेरे साथ कर या तो नहीं तो जो जितनी तो ऊपर चढ़ी है ना 2 मिनट में नीचे गिरा दूंगा। तो अपना जो भी उसने जो गलत काम करवाना था वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगी, वो सब उसने अपना कराया। और कराने के बाद मेरे को बोलता है कि यहाँ शोर नहीं बजाएगी, चुपचाप निकल नहीं तो तेरे को मरवा दूंगा। और मेरे तो 6 लाख रुपए मांग रहा था। हाँ जी सर, राजनाथ सिंह जी से मिलवाने के लिए 6 लाख रुपए मांगे पहले दिन। कैफे कॉफी डे के अंदर रिकॉर्डिंग होगी वहाँ पे, मैं सब चीज़ें सबूत के साथ बोलूँगी। और दूसरी चीज़ वो 50 लाख रुपए मांग रहा था कि पासवान जी का लड़का है कोई यहाँ पे नेता होगा पासवान जी का, तो वो तो 50 लाख रुपए लेकर बैठा है अपनी पिक्चर बनाने के नाम पे। तो मैंने बोला पासवान जी का हो किसका हो हमें क्या मतलब है, हम तो सीधा अपने राजनीति पे पिक्चर बनाने आए, अपना पिक्चर बनाएंगे, अपना चले जाएंगे एज अ हीरोइन। मेरे को काम करना है उसके अंदर जो हम नॉर्मल मीटिंग करते हैं। तो ऐसा करके राजनाथ सिंह वो पासवान के लड़के का भी उसने वो कर दिया, बेचारे का कोई लेना देना नहीं है इस काम से। और मेरे से पैसे मांग रहा था, फिर बोलता तुम पैसे तो कैसे दे पाओगी, तुम तो खुद स्ट्रगल कर रही हो, तुम इतनी बड़ी प्रीति जिंटा और ये तो हो नहीं। मैंने बोला सर स्ट्रगल करके तो सब बनी है, हम भी बन जाएंगे एक दिन, मेहनत करनी थोड़ी छोड़ी आज। तो ऐसा करके मेरे को रूम में ले गया, जो काम था अपना काम किया। निकलने के बाद मेरे को धमकी दिया, डराने धमकाने की। वहाँ से चुपचाप मैं निकली हूँ और निकलने के बाद गाड़ी में बैठाकर मेरे को पता नहीं कहाँ लेके गया। तो मैंने जो राजविंदर सिंह राजू जी थे जो मेरे भाई समान है, मैंने इनको मैसेज और कॉल किया, फंस गई हूँ, ऐसे ऐसे तुम्हारे बंदे ने ये कर दिया। तो उसने बोला जहाँ लेके जा रहा है ना वहाँ से भीड़ देख के भाग जाना। सर मैं वहाँ जाके भीड़ से पीछे से गेट से भाग के मैंने चाणक्यपुरी थाने में पहले मैं प्रसाद नगर थाने में आई। 4 घंटे तक मेरी किसी ने एफआईआर नहीं लिखी, ये भी नहीं बताया कि तेरा केस चाणक्यपुरी का है। मैं फिर यहाँ से चाणक्यपुरी गई, वहाँ मैंने पूरा केस लिखवाया और 2 दिन तक मैं चाणक्यपुरी थाने में ही सोई हूँ, वहाँ ही रही हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही थी सर, मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही थी। मैं 2 दिन, एक तो मेरे को पीरियड्स आए हुए, मेरी हालत ख़राब, मैं ब्रश नहीं करी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई और मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं 2 दिन वहाँ ही सो गई, तब मेरी रिपोर्ट लिखी गई है। और ऊपर से जो वहाँ की सब इंस्पेक्टर है खुशबू है या क्या नाम है, उसने मेरे को डंडा दिखाया कि आज मैं इसको मारूंगी, आज मैं इसको मारूंगी, या तो अपना फ़ोन हमें दे दे। मैंने बोला 2-3 दिन तक आपने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो, घर वालों से बातचीत नहीं करने दे रहे हो, ऊपर से आप मेरे को डंडा दिखा रहे हो। आप एक डंडा दिखाओगे 10 कुत्ते पालतू, 10 डंडे मेरे पास है। मुकदमे की तो कॉपी भी नहीं दी जा रही थी मुझे क्योंकि मैंने मीडिया की धमकी दी कि या तो मेरे को कॉपी दे दो या आपको रिपोर्ट लिखनी है तो लिख लो। और ये 2 चीजें भी आप नहीं करती हो या आपने घूसखोरी कर दी है तो भगवान कसम मैं मीडिया को ले आऊंगी, मैं पब्लिक फिगर लड़की हूँ। मैंने ये बोला सर, तब जाके 2 दिन के बाद रात के 11 बजे मुझे कॉपी दी है। और इन ससुरों ने मेरे को घर तक भी ड्रॉप नहीं किया। चाणक्यपुरी के वहाँ पे मैं अकेली खड़ी हुई थी, तबीयत खराब में, मेरे कपड़े भी गंदे हुए हुए। मैं वहाँ से मेरे और फ़ोन में बैटरी भी नहीं कि ओला बुक करा लूँ। वहाँ से मैंने किसी बस के वहाँ पे कोई बैठा हुआ था, उसको बोला भाई मेरा ओला बुक कर दे, मेरे को घर जाना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। उसने मेरे ओला बुक किया, तब जाके मैं घर आई। और अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं पुलिस स्टेशन गई नहीं क्योंकि 2 दिन से इंसान नहीं सोएगा, वो क्या बात करेगा। अगले दिन मैंने कॉल किया कि आपका मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, जो चीज़ें आपको देखनी है मेरे साथ जा के मैं कहाँ गई थी उसके लिए आप चलिए, मैं अभी नॉर्मल हूँ। और जो तहकीकात आपको कंप्लीट करनी है वो जल्दी से जल्दी करके इसको अरेस्ट कीजिए। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये धोखाधड़ी कर रखा होगा। जी सर, जब मेरी सुनवाई नहीं होगी पुलिस स्टेशन में और मुझे लगेगा कि कोई ना कोई मिला हुआ है, मेरे को भी शक होता है सर, हम भी समाज सेवक है, तो मैंने महिला आयोग को कॉल किया। जब इन्होंने टाइम पास करने की मेरे साथ कोशिश करी कि इस लड़की को इतना तंग कर दो कि रिपोर्ट वापस ले ले, लेकिन मैंने न्यूज़ जैसे आप लोग हमारे भाई समान हो, आप जैसे मैंने इंसानों से बात करा तो उन्होंने बोला महिला आयोग में कॉल कर दे वहाँ बैठे हुए। पहली बात मेरा फ़ोन छीन लेता है पुलिस स्टेशन में, ये लोग फ़ोन नहीं देते हाथ में कि मैं किसी को कॉल करके बोलना दूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से बाहर खड़ी रही और मैंने महिला आयोग को कॉल किया सर, तब जाके वहाँ पर महिला आयोग की आई और उसको भी अपने साथ मिला रखा था इसने कि आज तो इसको यहीं बैठा के रखेंगे। मैंने बोला देखो मैडम तबीयत ठीक नहीं है, जिस काम से आपने बुलाया वो काम कंप्लीट करके मेरे को घर जाने दो, हमें भी खाना पीना बनाना पड़ता है, डॉग है हमारे, सेवा करते हैं हम इतनों की। सर बड़ी मुश्किल से मैंने जब रोने लग गई, मैंने शोर मचाया, तब जाके मेरे को रिपोर्ट की कॉपी मिली है एफआईआर की, तब जाके मेरा काम हुआ। और कल मैं अपने टाइम पे घर पर। मेरे को तो बहुत फेक कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो उन्होंने चैटिंग मेरे को भेजी थी व्हाट्सएप पे वो उन्होंने खुद ने ही डिलीट कर दी। मतलब
अब वो क्या नाम से मेरे को बोलेंगे वो भगवान जाने। एक तो मेरे से पैसा मांग रहे राजनाथ सिंह जी से मिलने के लिए, ऊपर से मेरे को ही फंसा रहे हैं कि अरे भाई हम खाते पीते परिवार के हैं, मेरे 3 फ्लैट खुद के दिल्ली में और मुंबई में है, तो हमारा तो खुद का घर बार है, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो सरकारी पे झूठ बोल के वहां पे पड़े हुए हो, और तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट लिखी हुई है हरदोई के जहाँ के तुम रहने वाले हो, तुमने वहां पे 420 का केस तुम्हारा जब्त है, मैंने सारा पता किया है, तुम वहां से भाग के दिल्ली में चूना लगा रहे हो। तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं हिंदू महिला के लिए भी आवाज उठाती हूँ, मैं महिला जो पीड़िता होती है उसके लिए भी आवाज उठाती हूँ, और इस वक्त तो मैं खुद पीड़िता हूँ, तो मैं अपने लिए कितनी आवाज उठाऊंगी सर। फिर हरदोई के हैं, मैं अपने भाई समन राजू जी की जो हरदोई के हैं, राजवर्धन सिंह राजू, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं दिल्ली में आऊँगा, एक हम राजनीति में पिक्चर बनाएंगे, तो राजनाथ सिंह मेरे एक मित्र के जान पहचान वाले हैं, तो वहाँ से हम सरकारी जो पास होते हैं बिल वगैरह वहाँ से हम पास करवा लेंगे, एक बार ही तुम्हें मिलना पड़ेगा। सर मैं साउथ में पिक्चरें कर रही थी, मीटिंगें कर रही थी, उसके बाद मैं दिल्ली आती हूँ, मैंने बोला राजू जी आप आएंगे क्या? बोलते हैं मैं यहाँ पे इलेक्शन के लिए बिजी हूँ, तू जाके मीटिंग करके तो आ, कम से कम सामने वाले इंसान को तो समझ। सर मैं चली गई साफ दिल से, क्योंकि हमें तो मीटिंग करनी पड़ती है, एक आदमियों के जैसे भाग भाग के काम करती हूँ, मेरे तो ना आगे ना पीछे ना माँ बाप है सर, अकेले ही हूँ मैं जो कुछ भी हूँ। तो फिर आप पहुंची इस राजवर्धन सिंह परमार के पास, जो आरोपी है, उससे कैसे मुलाकात बात हुई? राजू जी ने मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर दिया था, ये वारदात के 2 दिन पहले, अगले दिन तो मैं मीटिंग हुई, उसके अगले दिन ये सब काम हुआ था, तो उनसे मीटिंग 8 बजे रात को मेरे को मैसेज किया, मैंने 11 बजे नमस्कार लिखा, तो उनका कॉल आया, जो परमार जी है ना जिनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट कराई, इनका रात को 11 बजे कॉल आके बोलते हैं कि अगले दिन 3 बजे आप मीटिंग कर लो विट्ठल भाई भवन में, मैं वहाँ पे ही रहता हूँ, और हम राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से आपकी मीटिंग करवा देते हैं, जो नॉर्मल है फिल्म लोग के लोग आते हैं तो इस तरीके से मीडिएटर को पकड़ के ही हम लोग मीटिंग करते हैं, क्योंकि हम जब उनके पीएस को कॉल करते हैं गूगल से नंबर लेके, कोई हमें रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है सर, ये तो फैक्ट बात है। फिर क्या मैं अगले दिन विट्ठल भाई भवन के अंदर जाती हूँ, वहाँ जाने के बाद ये बहुत देर तक वहाँ का जो मेन ऑफिस है नीचे, वहाँ पे बातचीत करता है, बैठ के ऐसे दिखाता है कि मेरे साथ एक मुंबई की लड़की आई हुई है, एक्टर आई हुई है, और ये मेरे से मदद मांगने के लिए आ रही है, वो अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखा रहा था वहाँ पे। तो मैं बहुत देर से शांत थी कि मैंने बोला यार हम लोगों ने तो बहुत लोगों से बात की है, लेकिन जितने बड़े उतना कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, वो कभी दिखाते नहीं है। ये तो ऐसे चौड़ा हो रहा था कि अरे साउथ के एक्टर है, मुझे लगा मेरा फैन होगा, पूरी रात ये बंदा सोया नहीं है, पूरा मेरा इंस्टाग्राम लाइक कर दिया इसने, पूरा इंस्टाग्राम फेसबुक, ये लड़की कौन है, तभी जाके उसने मीटिंग के लिए बोला कि मेरे भी फैन फॉलोइंग है सर, आज की डेट में काम किया है मैंने। उसके बाद ये मेरे को मिलता है विट्ठल भाई भवन ऑफिस के अंदर बैठता है, फिर वहाँ से कॉफ़ी शॉप में लेके जाता है और बोलता है कि नितिन राजनाथ सिंह जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने बोला सर आपने तो बोला था कि आप मीटिंग करवाएंगे, बोला वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और नितिन गडकरी साहब भी नहीं उठा रहे हैं, तो आप कल आइए लाइन अप करके मैं आपको बुला लेता हूँ। मैंने बोला कितने बजे आना है? बोला 1 बजे आ जाना विट्ठल भाई भवन में, यहाँ से ही आपको मिलवा दूंगा। सर मैं वहाँ चली गई, जाने के बाद 1 बजे बुलाया, मैंने बोला राजनाथ सिंह जी हम बड़े समान भाई के समान है, मैं तो अकेली गई थी सर यहाँ से, वो तो वहाँ का ही रहने वाला है विट्ठल भाई भवन का। सरकारी हाउस कैसे मिला, वो कोई पद पे नहीं है आज की डेट में, वो तो आपको पता ही है, सब गोलमाल करके उसको जो मिला वो सरकार पकड़ भी लेगी। मेरे को आदित्यनाथ योगी जी हैं, मैं मान सम्मान करती हूँ, उन पर विश्वास है, वो सब चीज़ें पकड़ भी रहे और सपोर्ट भी कर रहे हैं इनडायरेक्ट में मेरा। तो अगले दिन ये मेरे को बुलाते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं विट्ठल भाई भवन में, विट्ठल सेकंड डे जिस दिन मेरे साथ ये घटना घटी है विट्ठल भाई भवन में बुलाते हैं। 1 बजे बुलाया, मैं 12:30 पहुंच गई। मैंने बोला ये बोलता है कि 1:30 में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, आधा घंटा दूंगा तेरे को बात करने के लिए, हमें निकलना अपने बीवी बच्चों को लेके हरदोई जाकर रहने वाला है। मेरे को विश्वास हो गया शायद जाना होगा, मैं 12:30 बजे पहुंच गई। जल्दी पहुंचूंगी, जल्दी टाइम मिलेगा, लेट नहीं होना चाहिए कभी भी। अब मेरा है शूटिंग पे भी मैं जल्दी पहुंचती हूँ, आधे घंटा। तो सर मैं पहुंचने के बाद मेरे को वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में बिठाता, उसके बाद बोलता यूपी भवन में सर बुला रहे हैं आपको मिलने के लिए। मैं सर वहाँ उसके पीछे पीछे चली गई कहेंगे उनको, वहाँ पे मेरे को लेके गए। ले जाने के बाद यूपी भवन के अंदर बोलते हैं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी वहाँ पे आएंगे, आप आधा घंटे में बातचीत कर लेना। सर मैं वहाँ पे जाती हूँ, जाने के बाद अपना जो गार्ड और ड्राइवर होता है उसको कमरे से बाहर निकाल देता है, वो बाहर बेचारे खड़े होता है तो उनको बोलता नीचे जाके बैठ जा, वो वहाँ से निकाल ही देता है और अंदर लॉक करके बोलता लस्सी मंगाइए, तुम लस्सी पी लेना। सर मैं ऐसे वेट करती हूँ, मैंने बोला सर कब आएंगे, राजनाथ सिंह जी है वो तो अपने ऑफिस में तो टाइम नहीं दिया, यूपी भवन में मीटिंग कर रहे हैं एक पिक्चर की। सर मैं वहाँ वेट करने लग गई। वेट करने के बाद ये बंदा तो ड्यूड होके आ जाता है सामने मेरे, जो उसने राजनीति नकली चोला जो पहन रखा था, जिसका मान सम्मान करते हैं राजनीति में,
पूरा न्यूड होके आगे बिस्तर पे पड़ जाता है और मेरे को बोलता है कि मेरे साथ ये सब गलत चीजें कर, मैं मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरी भी मान सम्मान है सर, मैं भी प्रोड्यूसर, मैं भी नहीं चाहूंगा। जो भी लिखवाया सत्य लिखवाया। फिर मैंने नहीं करने के लिए बोला तो मेरा हाथ मोड़ दिया सर उसने कि मेरे साथ कर या तो नहीं तो जो जितनी तू ऊपर चढ़ी है ना 2 मिनट में नीचे गिरा दूंगा। तो अपना जो भी उसने जो गलत काम करवाना था वो चीज मैं नहीं बोलूंगी, वो सब उसने अपना कराया और कराने के बाद मेरे को बोलता है कि यहाँ शोर नहीं बजाएगी, चुपचाप निकल नहीं तो तेरे को मरवा दूंगा। और मेरे तो 6 लाख रुपए मांग रहा था। हाँ जी सर, राजनाथ सिंह जी से मिलवाने के लिए 6 लाख रुपए मांगे पहले दिन। कैफे कॉफी डे के अंदर रिकॉर्डिंग होगी वहां पे, मैं सब चीजें सबूत के साथ बोलूंगी। और दूसरी चीज वो 50 लाख रुपए मांग रहा था कि पासवान जी का लड़का है कोई यहाँ पे नेता होगा पासवान जी का, तो वो तो 50 लाख रुपए लेकर बैठा है अपनी पिक्चर बनाने के नाम पे। तो मैंने बोला पासवान जी का हो किसका हो हमें क्या मतलब है, हम तो सीधा अपने राजनीति पे पिक्चर बनाने आए, अपना पिक्चर बनाएंगे अपना चले जाएंगे एज अ हीरोइन, मेरे को काम करना है उसके अंदर जो हम नॉर्मल मीटिंग करते हैं। तो ऐसा करके राजनाथ सिंह वो पासवान के लड़के का भी उसने वो कर दिया, बेचारे का कोई लेना देना नहीं है इस काम से। और मेरे से पैसे मांग रहा था, फिर बोलता तुम पैसे तो कैसे दे पाओगी, तुम तो खुद स्ट्रगल कर रही हो, तुम इतनी बड़ी प्रीति जनता और ये तो हो नहीं। मैंने बोला सर स्ट्रगल करके तो सब बनी है, हम भी बन जाएंगे एक दिन, मेहनत करनी थोड़ी छोड़ी आज। तो ऐसा करके मेरे को रूम में ले गया, जो काम था अपना काम किया, निकलने के बाद मेरे को धमकी दिया डराने धमकाने की, वहां से चुपचाप मैं निकली हूँ। और निकलने के बाद गाड़ी में बैठाकर मेरे को पता नहीं कहाँ लेके गया। तो मैंने जो राजविंदर सिंह राजू जी थे जो मेरे भाई समान है, मैंने इनको मैसेज और कॉल किया, फंस गई हूँ ऐसे ऐसे तुम्हारे बंदे ने ये कर दिया। तो उसने बोला जहाँ लेके जा रहा ना वहाँ से भीड़ देख के भाग जाना। सर मैं वहाँ जाके भीड़ से पीछे से गेट से भाग के मैंने चाणक्यपुरी थाने में पहले मैं प्रसाद नगर थाने में आई, 4 घंटे तक मेरी किसी ने एफआईआर नहीं लिखी, ये भी नहीं बताया कि तेरा केस चाणक्यपुरी का है। मैं फिर यहाँ से चाणक्यपुरी गई, वहाँ मैंने पूरा केस लिखवाया और 2 दिन तक मैं चाणक्यपुरी थाने में ही सोई हूँ, वहाँ ही रही हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही थी सर, मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही थी। मैं 2 दिन, एक तो मेरे को पीरियड्स आए हुए, मेरी हालत खराब, मैं ब्रश नहीं करी, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई और मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं 2 दिन वहाँ ही सो गई, तब मेरी रिपोर्ट लिखी गई है। और ऊपर से जो वहाँ की सब इंस्पेक्टर है खुशबू है या क्या नाम है, उसने मेरे को डंडा दिखाया कि आज मैं इसको मारूंगी, आज मैं इसको मारूंगी या तो अपना फोन हमें दे दे। मैंने बोला 2-3 दिन तक आपने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो, घर वालों से बातचीत नहीं करने दे रहे हो, ऊपर से आप मेरे को डंडा दिखा रहे हो। आप एक डंडा दिखाओगे 10 कुत्ते पालतू, 10 डंडे मेरे पास है। मुकदमे की तो कॉपी भी नहीं दी जा रही थी मुझे क्योंकि मैंने मीडिया की धमकी दी कि या तो मेरे को कॉपी दे दो या आपको रिपोर्ट लिखनी है तो लिख लो। और ये 2 चीजें भी आप नहीं करती हो या आपने घूसखोरी कर दी है तो भगवान कसम मैं मीडिया को ले आऊंगी। मैं पब्लिक फिगर लड़की हूँ,